ब्यूटीफुल सोल्स, तो आप जानते हैं आपका ट्विन फ्लेम यूनियन कब होने वाला है। शिव शक्ति ये मिलन कब होगा आपके जीवन में। जो आध्यात्मिक यात्रा है, प्रेम की यात्रा है, वो कब परिपूर्ण होगी। आखिर वास्तविक अर्थ, रियल मीनिंग ट्विन फ्लेम यूनियन का क्या होता है। एक अनाउंसमेंट भी आप लोगों के लिए है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं स्ट्रोल लाइफ प्रिपरेशन के इस न्यू एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। कई सारे लोग मीनिंग्स जानना चाह रहे हैं, इस तरह के काफ़ी सवाल बहुत दिनों से आ रहे थे। इस पे आज की वीडियो में हम डिटेल से चर्चा करते हैं। यूनियन होता है कि नहीं होता है, इसकी एक्चुअल मीनिंग क्या होती है, तो इन सभी अर्थों को हम जानने वाले हैं। एक अनाउंसमेंट भी आप लोगों से शेयर करने जा रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन अवश्य क्लिक कर लें। दिवाली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस अवसर पे आप लेवल 11 पोर्टल की एनर्जीज को भी फील करेंगे और ये पोर्टल आपकी लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा। एनर्जीज राइज हो रही हैं, आध्यात्मिक उन्नति हो रही है और इस दिनों लास्ट नवंबर से आपका एक मेडिटेशन, एलियन स्पीच पे आधारित ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतर मेडिटेशन भी आ रहा है, जो आपके लाइफ में बहुत मेजर चेंज ला सकता है। इसकी डिटेल्स आपके कल के मेडिटेशन में बताई जाएगी। आप कल के मेडिटेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, जो लेवल 11 पोर्टल के एक विशेष अवसर पर कराया जा रहा है। आप इसे यूट्यूब लाइव पे और जूम लाइव पे अटेंड कर सकते हैं। सो आज के विषय पे आ जाते हैं। तो काफ़ी लोग जानना चाहते हैं कि मन में ये सवाल आता है, आखिर कब हमारा यूनियन होता है या शिव शक्ति मिलन होता है। देखिए, शिव पार्वती से कब मिलते हैं, जब वो उच्चतम स्थिति पे पहुंच जाते हैं। इसके पूर्व भी पार्वती के कई जन्म हो चुके हैं और ये कहानी शिव पुराण में बहुत डिटेल से दी गई है। अब हम इस वास्तविक तौर पे जीवन में हम आपके बीच में जो कहानियाँ देखने को पाते हैं, हम बहुत सारी स्टोरीज आप लोग जो शेयर करते हैं, उससे ये रियलाइजेशन होता है मुझे कि ट्विन फ्लेम यूनियन का कोई टाइम डिफाइन नहीं है। आपके कर्म व प्रारब्ध पे बेस्ड ये ऊर्जाएं हैं। जब आपके प्रारब्ध कहीं ना कहीं उस स्तर पे पहुंच जाते हैं, जब आप नीचे के 3 चक्रों की सतोरी या अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप कर लेते हैं, तो आपका ट्विन फ्लेम जर्नी परिपूर्ण होने लगती है। डिवाइन टाइमिंग आ जाती है। आपको पहले से ही रियलाइजेशन अपनी लाइफ में हो जाता है और आपके लाइफ में जब काउंटर पार्ट आपके शिव या फिर शक्ति आएंगी, तो आपके जीवन में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। आध्यात्मिक स्तर पे आप बहुत उन्नत होने लगेंगे, तेजी से विकास करने लगेंगे। मानसिक स्तर पे आप बहुत ज़्यादा फोकस हो जाएंगे। जो भी मनोरोग आपके चल रहे थे, वो अब तेजी से हील होना शुरू हो जाएंगे। भावनात्मक स्तर पे आप कहीं ज़्यादा भावनाओं को अंडरस्टैंड करने वाले हो जाएंगे। आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत बेहतर तरीके से अभिव्यक्त होना प्रारंभ हो जाएगी। आप अपने जीवन में अपने स्किल्स को, पोटेंशियल्स को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। इन दिस लाइफ एक्चुअली यू लर्न अबाउट अनकंडीशनल लव एंड ओपन योर हार्ट चक्रा। प्रेम का वास्तविक अर्थ समझाती है जर्नी, क्योंकि प्रेम और ध्यान दोनों सामंजस्य रूप से चलते हैं जर्नी में। अगर हम टाइमिंग डिफाइन कर लें, तो ये हम हॉरोस्कोप के थ्रू या एनर्जी रीडिंग, टैरो कार्ड के थ्रू ये जान तो सकते हैं, लेकिन अगर हमारे कर्मा, हमारे चंद्रमा, सूर्य, गुरु व सप्तमेश की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, नौमांस में स्थिति बहुत अच्छी नहीं, क्योंकि हमारे लाइफ में उसको हम इन्वाइट करना चाहते हैं मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका मीनिंग क्या है, अगर ये नहीं है तो डिवाइन टाइमिंग आकर भी कई बार सेपरेशन हो जाता है। तो एक्चुअल यूनियन का मतलब क्या है। कल शिव शक्ति यूनियन मेडिटेशन है, जिससे आप ज्वाइन करिए, सभी लोग करिए। बहुत पावरफुल मेडिटेशन है, जिससे आपकी ओवरऑल ऊर्जा राइज हो और बैलेंस हो। 9:30 बजे कराया जाएगा। यूनियन का वास्तविक अर्थ होता है कहीं ना कहीं आप उनसे मिलना। पहले होता है मिलना, मतलब आप यूनियन में आते हैं, तब आपको चैनलिंग होती है। चैनलिंग सबको नहीं होगी। इनमें से कुछ लोग हैं जिनको चैनलिंग बिल्कुल भी नहीं होगी, बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा उनके ट्विन फ्लेम उनकी लाइफ में आ गए हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द जो हायर सोल होती हैं, जिनको समझ में आता है, जिनको अंदर संवेदनशीलता ज़्यादा होती है, वो सेंसिटिव होती हैं थोड़ी, उनको ज़्यादा अनुभव होंगे, वो प्रगति के प्रति संवेदनशील होती हैं, तो उनको रियलाइज होगा ये व्यक्ति मेरे लिए खास है। उस समय आपका हो सकता है उस व्यक्ति को ना जानते हो, लेकिन आपके लाइफ में उनके आने से आपकी ऊर्जा का विस्तार होना शुरू हो जाएगा। कह सकते हैं कोई पर्सन हमारे लिए लकी होता है, उसी तरीके से ये पर्सन हमारे लिए लकी होगा। अब चाहे इनडायरेक्टली उनकी एनर्जीज हमें मिले या डायरेक्टली मिले, बट उनकी ऊर्जा के थ्रू आप हील होना शुरू कर देंगे। दूसरा स्तर है जब ये जर्नी थोड़ी सी आगे बढ़ती है, जब एक दूसरे से आप बात करते हैं, वो भी एक तरह का यूनियन है।
लेकिन कई लोग उसको समझते हैं कि जब मैरिज हुई है उसी को यूनियन कहते हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं है दोस्तों, मैरिज केवल कुछ ही सेंस में होगी, क्योंकि जब आप परिपूर्ण रूप से इस जीवन में आपके सोल पर्पस, आपके काउंटर पार्ट के सोल पर्पस, उद्देश्य एक ही होंगे और आप पूरी तरह से एक मस्कुलिन है तो डिवाइन मस्कुलिन मतलब एक स्ट्रॉन्ग मस्कुलिन के फॉर्म में आ चुके होंगे, और अगर आप फेमिनिन हैं, डीएफ हैं आप, तो एक स्ट्रॉन्ग फेमिनिन के फॉर्म में आ चुकी होंगी। अगर आप डिसऑर्टेड हैं मतलब कि आप में भावनाएं अत्यधिक हैं, अब दूसरों के लिए बहुत करती रह रही हैं, दूसरों को हीलिंग करती रह रही हैं, दूसरों के लिए एफर्ट कर रही हैं और अपने आप पे फोकस नहीं कर पा रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छी स्थिति नहीं होती कि हम दूसरों के लिए भला करते जा रहे हैं। हम इस जर्नी में अपने को जानने आए हैं कि हम हैं कौन, अपने वास्तविक स्वरूप को, निराकार स्वरूप को समझने आए हैं। एनलाइटनमेंट की ये स्टेज है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग बार बार जन्म लेते हो जब तक आपका लेशन वो परिपूर्ण नहीं हो जाएगा। और इसमें हो सकता है आपकी लाइफ में एक डीएफ अगर आप हैं, बहुत सारे मस्कुलिन एनर्जी और आपको ट्रिगर करे, और इस केस में तब आप में जब परिपूर्णता आ जाती है, पूर्ण ठहराव आने लगता है, तब आप अपने काउंटर पार्ट से मिलते हैं। बट इसमें याद रखिएगा, आपको किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को पकड़ के नहीं चलना है। अगर आप पकड़ेंगी तो कहीं ना कहीं डिसऑर्टेड हो जाएंगी और आप समझ नहीं पाएंगी मेरा आध्यात्मिक मार्ग कब कहाँ पीछे छूट गया। और इस स्थिति में आपको पूरी तरह से डिवाइन फेमिनिन बनना ही पड़ेगा, क्योंकि पार्वती जब तक संपूर्ण सती हैं या उनके दूसरे जन्म हैं, तब तक वो शिव को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर पा रही हैं। और जब ये अवस्था उनमें घटित होती है तो वो परिपूर्ण रूप से उस स्टेज को, माँ गौरी के स्टेज को प्राप्त कर लेती हैं। इसके साथ इसके एकदम समतुल्य है मस्कुलिन एनर्जी या शिव की जर्नी। मस्कुलिन एनर्जी कहीं ना कहीं एक ध्यान में कह सकते हैं, तो उनका ध्यान संसार पे रहता है और बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक अगर नेचर आ रहा है, एक जो अंदर खालीपन है वो दूर नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब वो यूनियन नहीं हुआ है। यूनियन बहुत सारे स्तर पे होता है। जैसे आप पहली बार जब मीटिंग करते हैं, वो अगर आप जर्नी में हैं तो बहुत सारे लोग अपने काउंटर पार्ट से मिल जरूर जाते हैं किसी ना किसी रूप में, भले एक दिन के लिए मिले लेकिन मिलते ज़रूर हैं। ये एक यूनियन है, लेकिन अल्टीमेट यूनियन जो होता है, इमर्स जो होता है, वो डिफरेंट है। उसमें आप फिजिकली भी यूनियन कर लेते हैं, मतलब मैरिज भी आपकी हो जाती है 3D प्लेन पे, और 5D प्लेन पे भी आप मिल जाते हैं, और हर अर्थों में आप एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं। आपके बीच में जितना भी ईगो होता है वो कहीं दूर पीछे छूट जाता है। आपके बीच कोई भी किसी भी तरह की बाउंड्रीज नहीं रहती हैं। आप एक दूसरे से संपूर्ण रूप से यहाँ रहते हुए भी, इस 3D प्लेन में रहते हुए, संसार में रहते हुए भी एकदम कनेक्टेड हो जाते हैं। आप एक दूसरे को टेलीपैथिकली बात कर सकते हो, इतना ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं कि दूसरे को आप फील कर पाते हैं। हो सकता है आपको ऐसे ही फीलिंग का एहसास होता हो, वो आपकी टेलीपैथिक पावर हो सकती है, लेकिन यहाँ पर दोनों साइड से ऐसा होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, जब आप इस अवस्था में आते हैं, संपूर्ण प्रेम की अवस्था में आते हैं, जब आप वापस ये शरीर छोड़ते हैं, तो सोल इमर्ज्ड हो जाती हैं संपूर्ण रूप से, और वो सोल हार्ट चक्र की, मतलब इस भाव शरीर की यात्रा परिपूर्ण करके आगे के लोगों में, मतलब चौथे पांचवें लोगों में निवास करने के लिए यात्रा प्रारंभ कर देती हैं। जीवात्मा जगत में जो ट्विन फ्लेम्स की बात हुई, उसमें यही है एग्जैक्टली कि यहाँ पे ट्विन फ्लेम जो होते हैं नर नारी के रूप में इसी जन्म ले रहे हैं, क्योंकि उनको एक लोकों को पार करना है, क्योंकि वहाँ बहुत टाइम लगेगा और यहाँ आप जैसे आएंगे बहुत आसानी से वो पार कर लेंगे। हो सकता है आप पूरी तरह से सेपरेशन में ही चलें, लेकिन कोई ना कोई चीज़ है जो आपको एक दूसरे से जोड़ती है, तो उस जुड़ाव को आपको देखना है। अगर आप वो देख लेंगे तो आपकी जर्नी ये परिपूर्ण हो जाएगी। यूनियन का वास्तविक अर्थ दोस्तों यही है, सिर्फ मैरिज होना तो नहीं है, लेकिन मैरिज होने से ही अंततः अंतिम स्टेज यही होती है, मैरिज हो गई है। अदरवाइज मैरिज नहीं हो रही, इसका मतलब आप अभी इनिशियल स्टेज पे हो सकते हैं या मिडिल स्टेज पे हो सकते हैं। आज की वीडियो दोस्तों यहीं तक रखते हैं। आप सभी इनवाइटेड हैं कल के ध्यान में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहा करिए। थैंक यू सो मच।